रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरा होने वाला है। 24 फरवरी 2022 वो तारीख जब रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध शुरू हुआ। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया युद्ध रुकवाने के लिए भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। और इस सब के बीच अमेरिकी व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है, अगर प्रधानमंत्री मोदी युद्ध रोकने की कोशिश करते हैं तो इस कदम का स्वागत किया जाएगा। जॉन किर्बी का यह बयान एक सवाल के जवाब में आया। किर्बी से पूछा गया, क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास अभी वक्त है कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध रोकने के लिए मना सकें? जवाब में जॉन किर्बी ने कहा, अमेरिका हर उस प्रयास का स्वागत करेगा जो युद्ध रोक सकता है। अमेरिका की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया जब हाल में ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक अहम बैठक की। तो रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर सवाल पूछा गया तो व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने जो बयान दिया, जरा वो सुन लीजिए पहले। I think there's still time for Mr. Putin to stop the war. I'll let the Prime Minister speak to whatever efforts he's willing to undertake. I want to stress it again, Goyle. I mean, certainly the United States would welcome any effort that could lead to an end of hostilities in Ukraine. देखिए, पीएम मोदी जो हैं वो कई मौकों पर रूस के राष्ट्रपति को युद्ध रोकने की नसीहत दे चुके हैं। ताशकंद में हुई मुलाकात के दौरान भी ये बात उन्होंने दोहराई थी। ये बात उन्होंने तब कही जब राष्ट्रपति पुतिन उनके बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। इसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं, जेके त्रिपाठी सर, पूर्व राजनयिक इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। कर्नल यूएस राठौड़ साहब, रक्षा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक सुरेश कुमार गोयल जी, और एके सेवात साहब, रक्षा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है सबसे पहले त्रिपाठी जी का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या पीएम मोदी युद्ध रुकवा सकते हैं? सर देखिए रोमाना, पीएम मोदी इस स्थिति में हैं अभी। मेरे कहने का मतलब भारत इस स्थिति में है ग्लोबल एनवायरनमेंट में कि वो इसमें कदम बढ़ा सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारत इसमें कोई मीडिएशन नहीं करेगा, मध्यस्थता नहीं करेगा। भारत ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि फैसिलिटेट कर सकता है, दोनों पक्षों को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने के लिए तैयार कर सकता है। मध्यस्थता हम इसलिए नहीं करेंगे कि ये हमारी डिक्लेयर्ड फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है। आपको याद होगा कि ट्रंप ने भी कई बार कहा था कश्मीर के मामले पे भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त भी और उसके पहले भी कई बार ऐसे मौक़ों पे भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी अगर द्विपक्षीय मामला है तो भारत का मानना है कि वो द्विपक्षीय वार्ता से ही सुलझाया जा सकता है, उसमें किसी मीडिएटर या किसी मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो इस पॉलिसी के चलते भारत मध्यस्थता नहीं करेगा, हाँ ऐसे माहौल पैदा करा सकता है जी, फैसिलिटेट कर सकता है, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं। राठौड़ सर, देखिए, यहाँ पर शांति की संभावना या शांति प्रयासों की संभावनाओं की जगह है, क्योंकि आज जो भारत की स्थिति है इंटरनेशनल लेवल पे, वो रूस के भी करीब है और अमेरिका के भी करीब है। इस पूरे 1 साल की लड़ाई में काफ़ी उथल पुथल आई है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, लेकिन भारत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत बचा के रखे हैं और बहुत केयरफुली संवारे हैं। तो यहाँ पर ये देखा जाए कि अगर कोई प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति को कहता है कि अब ये युद्ध का समय नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी हिम्मत की बात है। तो ये यहाँ पर लोग देखते हैं कि भारत इस स्थिति में है कि शांति के प्रयासों की शुरुआत कर सकता है, बशर्ते जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि दोनों पक्ष शांति की बात करना चाहें
तो जी ये यहाँ पर शांति की शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं गोयल सर, तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो हिम्मत तो दिखा दी गई थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सपाट मुंह पर यह बात कही थी कि साहब ये वक्त जो है वो युद्ध का वक्त नहीं है। ऐसे में अब क्या उम्मीद करें सर? देखिए, मेरे से पहले दो जो आप पैनलिस्ट बोल चुके हैं, आप साहब बताया है और मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि युद्ध तभी खत्म होगा जब दोनों पक्ष चाहेंगे कि युद्ध खत्म हो। अब चाहेंगे के लिए काफी सारी कंडीशंस होती हैं, काफी सारे और जो सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए, या तो किसी की क्लियर विक्ट्री हो या किसी को कोई क्लियर हार रहा हो, या दोनों को ये एहसास हो कि जिस चीज़ के लिए युद्ध शुरू किया गया था वो इस युद्ध से मिलने वाला नहीं है। काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, लेकिन एक चीज़ साफ जाहिर है कि जिस तरह ज़ेलेंस्की अभी तक नाटो मुल्कों से हथियारों की मांग कर रहे हैं कि वो युद्ध खत्म करने के पक्ष में नहीं है, और जिस तरह से कि पुतिन साहब बात कर रहे हैं वो भी नहीं लगता है कि अभी युद्ध खत्म करने के पक्ष में है, या उनको लगता है कि युद्ध खत्म हो सकता है जी। तो जब तक दोनों देशों को ये जाहिर नहीं होगा कि युद्ध खत्म करना है, सबसे पहली शर्त तो ये है कि किसी भी चीज के लिए मीडिएशन हो या यूएन को आगे आना हो, किसी को भी आगे आना हो, कि दोनों पक्षों से युद्ध खत्म करने की एक इच्छा जाहिर होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं है। तो इस मामले में भारत का कोई भी मुल्क अगर अभी पहल करेगा तो वो उसको फिर निराशा ही हाथ लगेगी, बल्कि उसका नाम भी थोड़ा उसके ऊपर एक जिसको बोलते हैं ना आक्षेप आ सकता है कि आपने ऐसी पहल करी जिसकी कोई मतलब नहीं निकलता है। तो अभी तो मेरे को नहीं लगता है कि युद्ध खत्म होने को ना कोई आसार है या किसी की करने की वो इच्छा है। तो देखिए आगे क्या होता है। एक भी चीज और तो रमाना जी, सबसे बड़ी चीज हम भूल जाते हैं बार बार कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था पिछले साल, एक वजह से शुरू हुआ था, यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था, और नाटो का मेंबर बनने से रशिया को साफ साफ लग रहा था कि उसकी सिक्योरिटी पर फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब तक यूरोप की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के ऊपर एक फंडामेंटल बेसिक बदलाव नहीं आएगा, मुझको नहीं लगता है कि कोई भी युद्ध खत्म होने वाला है। जी रमाना। ठीक है सर, जनरल सिराज का मैं रुख करती हूँ। तो सिराज सर, मतलब 24 फरवरी ये रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसके खत्म होने की, इसके अंत होने की कोई उम्मीद नहीं है मतलब? हाँ बिल्कुल रुमाना, बिल्कुल यही ऐसा ही लग रहा है कि जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है दोनों पक्षों के बीच में, ये युद्ध अभी जल्दी खत्म होने के कगार पे नहीं है। जिस प्रकार से रूस ने एक इलाका ले लिया है जो डॉनबस का है, एक क्रेसेंट बना लिया है, आपका खार्किव से लेके उड़ीसा तक का जो डॉनबस का इलाका है, उसको वो लेके वो चाहता है कंसोलिडेट करे, वो हो नहीं रहा। और जो यूक्रेन है वो चाहता है कि रूस को जो इलाका लिया है उससे बाहर खदेले। अब ये दोनों चीजें होना बड़ा मुश्किल है, और दोनों के पक्ष में सच्चाई है ये लड़ाई बराबर की चल रही है। अगर मैं ये कहूं कि हो सकता है यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद तो हुआ है जी, मगर जो सोचा था मिलिट्री स्पेशल ऑपरेशन से रूस प्राप्त कर लेगा वो नहीं हुआ है, क्योंकि रूस को भी बहुत सेटबैक हुए हैं और रूस की इकोनॉमी को इंपैक्ट हुआ है, और वो भी अब काफी नुकसान हो रहा है। और मिलिटरली डॉनबस के इलाके में, स्पेशली डोनेट्स्क और लुहांस्क में यूक्रेन की फौज भारी पड़ी है। उसकी वजह है जो हथियार नाटो से मिले हैं। पहले डिफेंसिव हथियार मिले, जेवलिन मिसाइल मिली, स्टिंगर मिसाइल, स्विच ब्लेड ड्रोन मिले। उसके बाद ऑफेंसिव हथियार मिले, जैसे हाई मार्स, हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम M777, और उसके बाद पेट्रोइड मिसाइल, और अब टैंकों की बात हो रही है, चैलेंजर 2, लेपर्ड 2 और अब्राहिम, वो जो कि मेन बैटल टैंक है ब्रिटेन के, जर्मनी के, अमेरिका के। इसका मतलब यूक्रेन के पास काबिलियत और क्षमता होगी, वो लड़ सकेगा आगे, और रूस के पास भी काबिलियत क्षमता है, वो भी लड़ेगा। जिस हिसाब से लड़ाई चल रही है, मुझे लगता नहीं ये लड़ाई जल्दी खत्म होगी। क्या इसके अंदर मध्यस्थता का कोई स्कोप है? जी। हाँ देखो, लड़ाई जो होती है वो स्टार्ट होती है ऐसे ही, मगर लड़ाई कहीं तो बंद करनी पड़ेगी।
किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ये भी हमें सोचना चाहिए। यही क्योंकि पॉइंट दोनों सर, जो पक्ष बात आप लड़ते कह रहे हैं ना रहे, कि फिलहाल तो जिस फिर ये तरीके के सर्वसाधारण हालात बन चलता रहे हैं उससे कहीं ना कहीं तस्वीर ये उभर रही है कि साहब ये युद्ध तो अभी और तीव्र होने वाला है, ये युद्ध तो अभी और लंबा खिंचने वाला है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार युद्ध पर ब्रेक तो लगना ही है, युद्ध को खत्म तो होना ही होगा। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध शुरू हुआ 24 फरवरी को, 1 साल उसे होने जा रहा है। और ऐसे में इस बीच जिस तरीके की हलचल दुनिया भर में तेज होती हुई नजर आ रही है, खासतौर से जो भारत की तरफ से अजीत डोभाल जी जिस तरीके से अमेरिका वाशिंगटन जाते हैं, लंदन जाते हैं, रूस मॉस्को जाते हैं और फिर वापस दिल्ली आते हैं, मतलब एक ही बार में इन तमाम देशों की यात्रा करते हैं वो। इसके बाद चर्चा बड़ी है इस बात को लेकर कि क्या ये युद्ध रुकवाने में भारत अहम निर्णायक भूमिका निभाने वाला है, क्या पूरी दुनिया इस युद्ध को रोकने के लिए भारत से किस तरीके की उम्मीद कर रही है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ लगातार बना हुआ है। त्रिपाठी सर का रुख करते हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी सर, ये जो हलचल बढ़ी है कि एक ही वक्त में दिल्ली से वॉशिंगटन, लंदन, मॉस्को, ये हलचल क्या संकेत दे रही है सर? देखिए, अजीत डोभाल जी का वॉशिंगटन दौरा जो था, जिसमें वो अपने काउंटर पार्ट से मिले, वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के था। वहाँ पर बड़े विस्तार में इसका डिस्कशन हुआ, इस पर विमर्श हुआ कि क्या किया जा सकता है और आगे क्या दिशा या क्या करवट लेगा युद्ध। जी। दूसरी ओर जो यूके में दौरा था, जिसमें कि एक्सेप्शनली ऋषि सुनक भी शामिल हो गए, वो दौरा इसलिए था बेसिकली कि जो यूके में जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं एंटी इंडिया, जो मुस्लिम टेररिस्ट ग्रुप हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हैं या सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, उनके बारे में क्या किया जा सकता है, उनके लिए कैसे यूके उन पर रिएक्ट करता है। और देखिए, उसके ठीक बाद ही वहाँ की जो प्रिवेंट करके एक प्रोग्राम था जिसको प्रीति पटेल ने इनिशिएट किया था, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें सिख टेररिस्ट और मुस्लिम टेररिस्ट का, उन्होंने पाकिस्तानी टेररिस्ट का जिक्र किया। रशिया का जो दौरा था, रशिया का दौरा बेसिकली था तो शुरुआत में ये कि 5th रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग होने का था, जैसे 3rd हमारे 2020 में हुआ था, तो वो उसका था। लेकिन ऑन द साइड लाइन्स ऑफ दैट डोभाल पुतिन से मिले और पुतिन से रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के बारे में डिटेल बात की। और जहाँ तक अपुष्ट खबरें ये आई हैं कि वहाँ भी पुतिन से यही स्ट्रेस किया गया कि देखिए, बहुत हो चुका, अब ज़रूरी है कि ये युद्ध को ख़त्म किया जाए, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता, युद्ध समस्या एक और समस्या उत्पन्न कर देता है। और युद्ध के बाद आखिर में, चाहे जल्दी चाहे बाद में, जब भी युद्ध खत्म हो, आखिर में निगोशिएटिंग टेबल पे बैठना ही पड़ता है, तो पहले ही क्यों ना बैठ जाया जाए। बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है गोयल सर का रुख करते हैं। गोयल सर, दरअसल ये जिस तरीके का एक दौरा रहा है, उसके बाद जो नया ग्लोबल ऑर्डर है उसमें भारत की जो पोजीशन मजबूत हो रही है, वो तो साफ तौर पर नजर ही आ रहा है। लेकिन जिस बात का जिक्र यहाँ पर त्रिपाठी जी भी कर रहे थे कि साहब, अब बयान व्हाइट हाउस की तरफ से भी आ गया है, तो ऐसे में उम्मीदें हिंदुस्तान से और बढ़ रही हैं कि भारत कुछ भूमिका निभा सकता है इस युद्ध का अंत करवाने में। रमाना, मैं छोटे में कहूंगा, जब NSA अजीत डोभाल USA जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, ये मॉस्को में मिले हैं, जाहिर सी बात है कि जो द्विपक्षीय बातचीत है, जो हमारे मसले हैं, उसके अलावा जो बाकी मसले हो रहे हैं, विश्व रूपी जो मसले हैं, इंक्लूडिंग यूक्रेन, उसके बारे में बातचीत भी हुई होगी। बातचीत सारे विषय पर होती है, लेकिन बातचीत का मतलब हमको ये कभी भी नहीं निकालना चाहिए कि उस बातचीत के जरिए भारत पेशकश करेगा या और कुछ कहेगा कि इसमें अपना रोल अदा कर सकता है। एक चीज और कहूंगा, अभी कुछ अर्सा पहले ही विदेश मंत्री जयशंकर ने ये भी कहा था यूरोप से, यूरोपियन यूनियन से, कि भाई जब एशिया की समस्या होती है वो तो एशिया समस्या है, अफ्रीका की समस्या है वो अफ्रीका समस्या है, उसमें कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा। अगर यूरोप में समस्या है तो वो वैश्विक समस्याएं बन जाती हैं। ये उनका इशारा साफ था कि ये यूरोपियन प्रॉब्लम है और यूरोप को इस प्रॉब्लम को हल करने में हाथ खुद बढ़ाना होगा। इस यूरोप की प्रॉब्लम को वो वैश्विक प्रॉब्लम बनाने के लिए आगे ना बढ़े। तो अभी तक हमारा रुख साफ है
कि हम इस मामले से परे रहेंगे, वैश्विक शांति हम भी चाहते हैं, लेकिन इसको हल करने के लिए या मध्यस्थता करने के लिए हम कोई पहल किसी तरह की नहीं करेंगे। ये बात साफ है। ठीक तो है। यूरोपियन सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, वो देखें क्या करना है उसके बारे में। ये ठीक है सर, ठीक है। राठौर सर, देखिए, इस पूरे पीस प्रोसेस में अगर ये सोचा जाए कि NSA डोभाल के पास ये एक मिशन था कि पीस प्रोस्पेक्ट्स के बारे में सोचें, तो वैसा नहीं था। लेकिन जहाँ पर भी लोग मिलते हैं, जहाँ पर इस तरीके की हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं, इन विषयों पर भी बात होती है। और सबसे बड़ी बात जो आज इस पीस प्रोसेस के सबसे बड़ा रोड़ा है, वो अमेरिका नहीं है, नेटो नहीं है, रूस और यूक्रेन स्वयं है। यूक्रेन का अभी बयान आया है लगभग 24 घंटे पहले कि वो पीस नहीं चाहते हैं, वो पहले पूरी ज़मीन को आज़ाद कराएंगे। और आपने जेलेंस्की के तेवर भी देखे होंगे, उन्हें टैंक्स चाहिए, उन्हें फाइटर जेट्स चाहिए, उन्हें पूरा साजो सामान चाहिए, और वो एक बार फिर से लड़ाई को तेज़ करना चाहते हैं। मैं जेलेंस्की से पूरी सहानुभूति रखता हूँ। कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं चाहेगा निगोशिएटिंग टेबल पे बैठने पर जिसकी 25% ज़मीन दूसरे के कब्ज़े में हो। वही कमोबेश हालत पुतिन की है। जब तक कि वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर लेते और प्री मैच्योरली निगोशिएटिंग टेबल पर बैठने को तैयार हो जाते हैं, तो उनको कई समस्याएं आएंगी। मसलन वॉर क्राइम्स, मसलन रिपेरेशंस, जो अभी तक यूक्रेन में नुकसान हुआ है वो कौन पूरा करेगा, मसलन ये सारे सैंक्शंस। तो जो निगोशिएटिंग टेबल पे वही पक्ष पहले आएगा जिसका पक्ष मजबूत होगा ग्राउंड पर, जिसने ज़मीन और टेरिटरी पूरी तरीके से पकड़ी हो, जिसकी फ़ौजों ने विजय हासिल की हो। ऐसा अभी दोनों पक्षों की तरफ से होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो हमें शायद जी शांति के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। जनरल सिवाच, आपका टेक सर। देखो रुमना, मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई दिखने में तो रूस और यूक्रेन की है, मगर ये असली में रूस और यूक्रेन की नहीं है। रूस के वर्सेस नेटो और अमेरिका है। तो ये सच्चाई है कि यूक्रेन कोई बड़ा रोल नहीं प्ले कर सकता कि लड़ाई बंद करने के लिए, जब तक अमेरिका और नेटो इसके लिए मानेंगे नहीं। क्योंकि उनको लग रहा है कि रूस अभी ब्लीड कर रहा है, इकोनॉमिकली ड्रेन आउट हो रहा है, मिलिटरीली भी वो कमजोर होगा और आने वाले समय में उसकी कमजोरी बढ़ती जाएगी। मगर यह भी सच्चाई है कि रूस जो है अब 24 फरवरी के बाद एक मेजर ऑफेंसिव करेगा सेकेंड वीक ऑफ मार्च, जब जमीन थोड़ी सी एक सूख जाएगी, बर्फ पिघल जाएगी, तो ये मेजर ऑफेंसिव बेलारूस से कीव की तरफ करेगा और इसी प्रकार डोनबास के इलाके में। मैं एक बात से सहमत हूं, क्योंकि लड़ाई बराबर की चल रही है, तो ऐसे में कोई जीत ऐसा नजर नहीं आ रहा कि बहुत बड़ी जीत हासिल की है तो ये निगोशिएटिंग टेबल पर आए। मगर यह भी सच्चाई है कि यह लड़ाई कब तक चलेगी, कोई तो आएगा आगे। बिल्कुल। इसका सलूशन तो किसी टेबल पे निकलेगा। इसलिए भारत एक रोल प्ले कर सकता है, भारत एक फैसिलिटेटर का रोल कर सकता है। बॉर्डर मीडिएशन नहीं कर पाएगा, मगर भारत जैसे कुछ और देश मिलके फैसिलिटेटर का करें, क्योंकि लड़ाई ये किस मोड़ ले जाएगी यह भी कोई नहीं कह सकता। क्योंकि जब लड़ाई लंबी खिंचेगी तो यह लड़ाई थर्ड वर्ल्ड वॉर या न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाने का अंदेशा हरदम रहता है। इसलिए कोई ना कोई इसका सलूशन निकलना चाहिए। पर मैं इस चीज से सहमत हूं, जिस हिसाब से यह लड़ाई चल रही है इसके बंद होने के अंदेशे नजर नहीं आ रहे, मगर इसका तो लग रहा है कि फरवरी के मार्च के 15 मार्च के बाद यह लड़ाई लंबी खिंचेगी और ज्यादा तेज होगी, क्योंकि रूस तैयारी कर रहा है मेजर ऑफेंसिव की। इसी प्रकार से नाटो जो हथियार दे रहा है यूक्रेन को, वो भी काफी मजबूत है, चाहे आपके टैंक्स हैं और जेट की भी बात हो रही है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर यहाँ पर तो ऐसा नजर आ रहा है जैसे दुनिया पर यह खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है इस रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से। हालांकि देखिए, अंतहीन कोई युद्ध चल नहीं सकता है, ऐसे में हल निकलना तो बहुत जरूरी है। और इसी वजह से इस वक्त दुनिया को अगर किसी से उम्मीद, तो वो भारत और प्रधानमंत्री मोदी से।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।